हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू NIC स्टडी चैनल। अब तक के कई वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना सीखा है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम हाउ मेनी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। हाउ मेनी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस दो तरह से काम करते हैं, यानी हाउ मेनी हमारा दो तरह से काम करता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑप्शन क्या है, कौन से रोल में यहाँ पर है। नो में हम सवाल करते हैं क्या जानता है, कोई आंसर नहीं है। व्हाट नो, देयर इज अ नो आंसर। किसे जानता है, किसे जानते हैं, किसे से सवाल कर रहे हैं, होम से, होम नो, तो जवाब मिला तुम्हें। हाउ मेनी पीपल नो यू, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, तो किसे जानते हैं, तुम्हें जानते हैं। कौन जानता है, तो जवाब हमें मिलेगा कितने लोग। तुम्हें कितने लोग जानते हैं, तो तुम्हें कौन जानता है, कितने लोग, तो कितने लोग आपका सब्जेक्टिव हो गया और यू आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यानी इस पूरे वर्ड्स की बनावट है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करता है और ये आपका वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे। यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और हर ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है। और चूंकि क्वेश्चन वर्ड होता है, जिस तरह से आपने हु को सीखा बाय होम करते हैं, व्हाट में आपने सीखा बाय व्हाट करते हैं, इसी तरह से विच को भी आपने सीखा है कि जब विच आपका सब्जेक्ट का फंक्शन करता है तो बाय विच आप कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे, बाय हाउ मेनी पीपल। बाय ये हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, तो अब ये बन गया ऑब्जेक्ट, बाय हाउ मेनी पीपल। अब बाय हाउ मेनी पीपल, और इसको हम बनाएंगे क्या, सब ये ऑब्जेक्ट है और इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे जब यू का सब्जेक्ट भी आपका यू होता है, लेकिन उसके पहले हमें जो वर्ब है उस वर्ब के पहले पैसिव वॉइस बनाने की जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो लगाते हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है, नो हमारा प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस है, मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या रूल्स है, इज, एम, आर, V3 फॉर्म। अब आर यू को देखते हुए हम यहाँ पे क्या लगा लें, हेल्पिंग वर्ब बाय हाउ मेनी पीपल आर यू। अब यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म नोन, और नो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू फिक्स होता है। बाय हाउ मेनी पीपल आर यू नोन टू, ये हो गया, यानी आप कितने लोगों के द्वारा जाने जाते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ हिंदी में क्या हुआ, आपको कितने लोग जानते हैं, और नीचे वाले का अर्थ हुआ कि आप कितने लोगों के द्वारा आपको जाना जाता है। वहीं दूसरे सेंटेंस की बनावट हम देखते हैं, थोड़ा सा हमने उसमें बदलाव कर दिया। हाउ मेनी पीपल डू यू नो, यहाँ पर आप देखें कि इसका हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है, इसमें सीधी, इसमें सब कुछ साफ साफ है। यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ये हाउ मेनी पीपल हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप कितने लोगों को जानते हैं। अब मैं ये सवाल करूं यहाँ पे, कौन जानता है, आप जानते हैं, यानी आप कितने लोगों को जानते हैं। तो सवाल हमने किया कि कौन जानता है, जवाब मिला हमें आप जानते हैं। फिर हमने क्या जानते हैं, कोई जवाब नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने वो नो में हमने किसे लगाया, किसे जानते हैं, तो जवाब मिलेगा आपका कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों को, यानी आप कितने लोगों को जानते हैं। यहाँ यू एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है और हाउ मेनी पीपल एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं, तब हम बाय का यूज नहीं करते हैं। इसे पैसिव वॉइस हम जब बनाने जाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आप कितने लोगों को जानते हैं, हाउ मेनी पीपल अब यहां पे आर पीपल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आर नोन। हाउ मेनी पीपल आर नोन
टू यू। इस तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्योंकि यहां पर ये हाउ मेनी पीपल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, और यहां पर जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के पहले आमतौर पे प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि वर्ब नो है, नो के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, इसलिए हम यहां पर बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक सेंटेंस से हम और समझते हैं। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि हाउ मेनी पीपल आर नोन टू यू, आपके द्वारा कितने लोगों को जाना जाता है। और यहाँ देखें इस सेंटेंस की बनावट, दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है। यहाँ पर हाउ मेनी पीपल के बाद मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, यानी ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हाउ मेनी पीपल के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर यू एज ए सब्जेक्ट आया और फिर मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ, यानी यहाँ पर हाउ मेनी पीपल ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हाउ मेनी पीपल सब्जेक्ट है। एक दूसरे सेंटेंस में सीखते हैं। हाउ मेनी बॉयज विल प्ले हॉकी, कितने लड़के हॉकी खेलेंगे। यहाँ पर पता करें, आप देखें कि हाउ मेनी बॉयज के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आया और मेन वर्ब आपका प्ले आया और हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है और ये हाउ मेनी पीपल आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करें, रूल्स ये था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी है तो क्वेश्चन वर्ड को पैसिव वॉइस बनाते समय हम लास्ट में बाय हाउ मेनी पीपल नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे शुरू में ही बाय हाउ मेनी पीपल हम लिख लेंगे। बाय हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़कों के द्वारा। ऑब्जेक्ट कौन है, हॉकी कौन बनाएंगे, सब्जेक्ट हॉकी। और हॉकी आपका ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या रूल्स है, विल बी, शैल बी, V3 फॉर्म। तो हॉकी के पहले विल का इस्तेमाल करेंगे। बाय हाउ मेनी बॉयज विल हॉकी, और मेन वर्ब के पहले बी का इस्तेमाल करेंगे, बी प्लेड। बाय हाउ मेनी बॉयज विल हॉकी बी प्लेड, कितने लड़कों के द्वारा हॉकी खेला जाएगा। पहले सेंटेंस का अर्थ समझे, कितने लड़के हॉकी खेलेंगे। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम यहाँ पर बाय हाउ इस्तेमाल करेंगे। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, जब हाउ मेनी पीपल सब्जेक्ट का काम करेगा तब हमें उसके पहले प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है। जब हाउ मेनी के बाद कोई भी काउंटेबल नाउन आए और एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा तब हमें उसके साथ बाय का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस सीखते हैं। हाउ मेनी बॉयज विल द कोच सेलेक्ट, कितने लड़कों को कोच सेलेक्ट करेगा, चयन करेगा। यहाँ पर पता करें तो द कोच आपका एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये हाउ मेनी बॉयज क्या है, कौन सेलेक्ट करेगा, कोच। यानी हमने यहाँ पे कौन से सवाल किया, कौन चयन करेगा, द कोच। किसे चयन करेगा, कितने लड़कों को। किसी से सवाल करने पर आपको मिला किसे, और क्या से सवाल करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यानी यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय हाउ मेनी बॉयज पूरा लिख लेंगे, हाउ मेनी बॉयज, और बॉयज को देखने के बाद ही, क्योंकि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, अब असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक हम इस कोच को बाय द कोच कर लेंगे लास्ट में, बाय द कोच, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बीच में क्या बचा हमारा, विल और सेलेक्ट, तो विल बी सेलेक्टेड लिख लेंगे, विल बी सेलेक्टेड। ये दोनों में अंतर हमें समझना होगा, ये दोनों में फर्क क्या है, कब हमें बाय लगाना है, कब नहीं लगाना है। आप यहाँ पे देखें, बाय हाउ मेनी बॉयज विल हॉकी, बीच में आपका हॉकी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट आपका था, इसे हमने सब्जेक्ट बना लिया, और ये सब्जेक्ट था, हमने इसे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पर हाउ मेनी बॉयज आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हमने इसे सब्जेक्ट बना लिया, और सब्जेक्ट बनाते समय हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाउ मेनी बॉयज विल बी सिलेक्टेड बाय द कोच, कितने लड़कों को कोच के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये हाउ मेनी सेंटेंसेज, हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन जो आते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या फ़र्क है, वो आप बखूबी समझ चुके होंगे। अगर हमारा सेंटेंस हाउ मच से स्टार्ट होता है तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती है बनाते वक्त, उसमें कोई जो है पेचीदगी भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो है क्वेश्चन वो नहीं होता है। जिस तरह से दिया है हमें बस असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के मुताबिक इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हो, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम क्या करें,
ऑब्जेक्ट बनाए तो बाय यू हो जाएगा, बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब हाउ मच मिल्क को हम नोट कर लेंगे, हाउ मच मिल्क हमने लिख लिया। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, हाउ मच मिल्क हो गया। अब हाउ मच और यू आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा था, हमने उसे ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यू। अब बीच में बचा क्या हमारे पास, डू ड्रिंक यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है और प्रेजेंट इंडिफिनिट को पैसिवाइज बनाने के लिए इज MRV 3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क को देखकर हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इज हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाय यू। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हो। हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाय यू, तुम्हारे द्वारा कितना दूध पिया जाता है। दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, हाउ मच मनी डिड ही रिक्वायर, उसे कितने पैसों की जरूरत थी। हाउ मच मनी डिड ही रिक्वायर, किसको जरूरत थी, उसको, ही को, ही यानी यहां पे एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और हाउ मच मनी ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही को आप ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप सेम वैसे ही लिख लेंगे, हाउ मच मनी, और ही को अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। अब आप इसके बीच में इस मनी को देखकर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते वक्त यानी हमें पहचानना होगा कि ये कौन से टेंस में है। डिड और रिक्वायर आया है, डिड हेल्प कर रहा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनने में, रिक्वायर मेन वर्ब को, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ और पास्ट इंडिफिनिट को पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स क्या है, वॉज वेयर बी 3 फॉर्म। तो मनी को देखकर हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे, हाउ मच मनी वॉज रिक्वायर्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम हाउ मच मिल्क और हाउ मच मनी यानी अनकाउंटेबल नाउन हाउ मच के बाद आता है तो उसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हाउ मच हमेशा ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। थोड़ा सा इसके अंतर को हमें समझना होगा। अब तक जैसे हु हमने, व्हाट हमने पढ़ा, विच हमने पढ़ा, व्हाट का रोल कभी सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसी तरह विच भी काम करता है। इस अंतर को समझ करके ही हम बड़ी ही आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अन्यथा हमसे गलतियां होंगी। मैं समझता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और अगर मेरे लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तब तक के लिए गुड बाय।